पाठ 5 महान बलिदान। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र विक्रमादित्य चित्तौड़ में राज्य कर रहे थे। वे बड़े अक्षम और आलसी थे। शासन कार्य में रुचि न रखने के कारण सारे राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। उनका व्यवहार भी बहुत रूखा था। एक बार उन्होंने एक वृद्ध एवं प्रतिष्ठित राजपूत सरदार को दरबार में ही घूंसा मार दिया। दरबार में उपस्थित अन्य राजपूत इस अमर्यादित व्यवहार को सहन न कर सके। उन्होंने विक्रमादित्य को सिंहासन से हटा दिया और उनके स्थान पर दासी पुत्र बनवीर को राणा बनाया। लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया कि बनवीर तभी तक शासन कार्य देखेगा जब तक महाराणा का छोटा पुत्र उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता। उस समय उदय सिंह 6 वर्ष का था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अतः पन्ना नामक धाय दासी उसका लालन पालन करती थी। पन्ना का अपना भी एक बेटा था। उसका नाम था चंदन। उसकी आयु उदय सिंह के बराबर थी। दोनों बालक साथ साथ रहते, खाते पीते और खेलते थे। राज्य मिला तो बनवीर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह तो तभी तक राजा है जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं होता। यदि वह उदय सिंह की हत्या कर दे तो राज्य हमेशा के लिए उसका हो सकता है, किंतु उदय सिंह के साथ उसे विक्रमादित्य की भी हत्या करनी होगी। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बनवीर ने राजमहल में दीपदान के उत्सव का आयोजन किया। जिस समय नगर के सभी लोग उत्सव देखने गए हुए थे, बनवीर चुपचाप विक्रमादित्य के महल में घुस गया। उसके हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। जब बनवीर ने महल में प्रवेश किया, विक्रमादित्य अपने पलंग पर बेसुध सोए पड़े थे। तलवार के एक ही वार में बनवीर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह विभत्स दृश्य देखकर महल में हाहाकार मच गया। फिर रक्त में सनी तलवार लिए वह उदय सिंह को मारने के लिए उदय के कक्ष की ओर चल पड़ा। पन्ना को विक्रमादित्य की हत्या का समाचार मिल चुका था। उसे यह सूचना भी मिल गई थी कि रक्तरंजित तलवार लिए बनवीर उधर ही आ रहा है। पन्ना राजमहलों के षड्यंत्रों से भलीभांति परिचित थी। वह तुरंत समझ गई कि विक्रमादित्य को मारने के बाद बनवीर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। संकट एवं कठिन परीक्षा की घड़ी आ पड़ी थी। पन्ना को तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित करना था। उसी समय कीरत बारी जूठन लेने आया। पन्ना ने क्षण भर में सोच लिया कि उसे क्या करना है। उसने उदय सिंह को कीरत बारी के टोकरे में लिटाकर पत्तलों से अच्छी तरह ढक दिया। उसने कीरत को समझाया, तुम टोकरा लेकर नदी के किनारे पहुंचो। तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रही हूं। तुम वहीं मेरी प्रतीक्षा करना। कीरत ईमानदार और स्वामी भक्त सेवक था। उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया। कीरत के जाते ही पन्ना ने अपने पुत्र चंदन को उठाकर उसे उदय सिंह के पलंग पर लिटा दिया और उसका मुंह ढक दिया। तभी बनवीर ने उदय के कक्ष में प्रवेश किया। उसने कठोर आवाज में पन्ना से पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना मुंह से तो कुछ नहीं बोली, किंतु उसने पलंग पर सोए हुए बालक की ओर संकेत कर दिया। बनवीर आगे बढ़ा और तलवार के एक ही वार में उस बालक के 2 टुकड़े कर दिए।
पन्ना ने अपने होंठ सी लिए और मुंह से आह तक नहीं निकाली। पन्ना ने अपने पुत्र की मृत्यु की भनक तक किसी को नहीं लगने दी। वह उसका शव लेकर रात में ही नदी के किनारे पर पहुंची और अपने लाडले को नदी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद वह कीरत के साथ खड़े उदय सिंह को लेकर जैसलमेर के किले में चली गई। वहां के किलेदार आशा शाह बड़े स्वामी भक्त थे। पन्ना ने उन्हें सारी बातें बताईं। पन्ना के अनुपम बलिदान को सुनकर वे अचंभित रह गए। उन्होंने उदय सिंह को अपने पास रख लिया और उसका पालन पोषण किया। बड़ा होकर उदय सिंह चित्तौड़ का राणा बना। महाराणा प्रताप इसी उदय सिंह के पुत्र थे। पन्ना ने देशभक्ति हेतु बलिदान का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया, उसने उसे सदा के लिए अमर कर दिया। उस त्यागमूर्ति नारी का नाम आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है।